अमेरिका ने डेडलाइन यानी तय वक्त से करीब 24 घंटे पहले अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। कल रात करीब 9 बजे काबुल एयरपोर्ट से 3 आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। इनमें से एक विमान में अमेरिकी राजदूत भी सवार होकर अफगानिस्तान छोड़ गए। इस तरह 20 साल बाद अमेरिकी फौजों की तालिबान से पूरी तरह वापसी हो चुकी है। अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर फायरिंग कर जश्न मनाया। तालिबान की ओर से कहा गया है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद है। Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar. अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले ही अमेरिका ने सोमवार को बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की थी। दरअसल 4 रॉकेट काबुल एयरपोर्ट को टारगेट करके दागे गए थे। अमेरिकी सैनिकों ने एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को बर्बाद कर दिया था। हालांकि तालिबान ने अमेरिका के इस एक्शन पर नाराजगी जताई थी। अमेरिका ने वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में दूतावास बंद करने का फैसला किया है। 1 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में यूएस एम्बेसी नहीं रहेगी। कल अमेरिकी राजदूत भी आखिरी विमान में सवार होकर अफगानिस्तान से रवाना हो गए। ब्रिटेन अपना रेस्क्यू मिशन पहले ही खत्म कर चुका है। रविवार को ब्रिटेन की आखिरी फ्लाइट काबुल से वापस लंदन पहुंची, जिसमें ब्रिटिश एम्बेसडर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ब्रिटेन ने 15,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। तालिबान के शासन के बाद अफगानिस्तान में खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का पूर्व सहयोगी वापस लौट आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान के नांगरहार में अल-कायदा का आतंकी अमीनुल हक मौजूद है। अमीनुल हक पूर्व अल-कायदा चीफ और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी सहयोगी था। भारत ने अफगानिस्तान में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी विमानों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए भारत ने देवी शक्ति नाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के साथ कई अफगान नागरिकों को भी लाया गया। तालिबान ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई ने कहा कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इससे पहले तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंधों की वकालत की थी। ज़बीउल्लाह ने कहा था कि तालिबान के तहत गठित नई सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है। उन्होंने कहा कि तालिबान किसी अन्य देश को हमारे बीच नहीं आने देगा। हम भारत को आश्वस्त करते हैं कि हमारा पक्ष उनके लिए खतरा नहीं होगा। अमेरिका के काबुल से चले जाने के बाद तालिबान ने जमकर जश्न मनाया। तालिबानियों ने खूब गोलीबारी की और अपनी खुशी का इजहार किया। अमेरिकी जवानों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ते ही तालिबान की जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। काबुल में अब अफगानियों की चुनौती बढ़ गई है। उसके सामने कई तरह के संकट हैं। सबसे बड़ी मुसीबत पैसे की है। बैंकों में कामकाज ठप होने की वजह से उन्हें पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहां सभी बैंकों के सिर्फ मुख्यालय खुल रहे हैं। ऐसे में काबुल में बड़ी संख्या में लोग बैंकों के बाहर खड़े दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि कस्टमर का वहां अपमान किया जा रहा है और पैसे निकालने पर परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि तालिबान क्रिकेट को मदद करता है। शाहिद अफरीदी का ये बयान उस वक्त आया है जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमा चुका है। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा
हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत गर्माती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं। मेरी बजाय उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि किसानों के आंदोलन के पीछे वही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले किसान भी पंजाब के हैं। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। किसान नेता करनाल में हुए लाठीचार्ज के मामले में एसडीएम पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार को 6 सितंबर तक करनाल के एसडीएम पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पुलिस की लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हुई है। ऐसे में सरकार को एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही लाठीचार्ज के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पश्चिमी यूपी की सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर किसान महापंचायत का समर्थन किया और लोगों से एकजुट होकर ताकत दिखाने की अपील की। उधर रविवार को नूंह में हुई महापंचायत में किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा पंजाब के विरोध वाले मॉडल को यूपी में भी लागू कराने की कोशिश की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश के लोगों को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएगी। यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच एक मुलाकात ने सभी को चौंका दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मुलायम सिंह यादव से उनके घर पर मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर रोक का ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगेगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मथुरा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है, क्योंकि यही देशवासियों की पहचान है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। बीते 11 दिनों में यहां 40 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। इसके बाद योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में भी गए जहां वायरल बुखार से मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहां पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है, जिससे हम लोग उस पे जा सकें। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिरोजाबाद में 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। 6 सितंबर तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार को इस बीमारी की रोकथाम का प्रयास करना चाहिए, साथ ही बीमारी से प्रभावित लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने हाल के दिनों में हुई हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 15(1) के मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की। ये मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल के अंदर से रंगदारी मांगने का आरोप है। बीते दिनों ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर छापा मारा था, जिसमें काफी कैश बरामद हुआ था। इसी मामले में ईडी अधिकारियों ने जैकलिन फर्नांडिस का बयान दर्ज किया।
बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। इसकी एक तस्वीर गोपालगंज से आई है, जहां 42 गांवों पर इसकी आफत टूटी है। मांझा इलाके में एक हादसा भी दिखा। वहां एक युवक तेज बहाव में देखते देखते बहने लगा, लेकिन गनीमत रही कि उसने हिम्मत दिखाई और खुद को संभालते हुए पूरी सूझबूझ के साथ बाहर निकल आया। बिहार के हाजीपुर में भी हालात बदतर हैं। यहाँ की तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। गंगा के बाद गंडक और उसकी सहायक नदियों में आई उफान ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ से खौफनाक हालात हैं। वैशाली, लालगंज और भगवानपुर के बड़े इलाके में बाढ़ का तांडव है। खेत खलिहान और मकानों में पानी भर गया है। साथ ही वैशाली के ऐतिहासिक धरोहरों पर भी बाढ़ का खतरा दिख रहा है। वहां बुद्ध रेलिप्ट स्तूप जलमग्न हो चुका है। अभिषेक पुष्करनी, शांति स्तूप और उसके आसपास की सड़कों पर झील सा नजारा है। पानी में पूरी तरह से डूब चुके इस इलाके के होटलों और रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा है। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू नदियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दोनों नदियां उफान पर हैं, जिससे जिले के तरफगंज तहसील में 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। करीब 10,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ सरयू नदी खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर और घाघरा नदी 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। असम में भी बाढ़ से हालात गंभीर हैं। वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 70% हिस्सा जलमग्न हो चुका है। जिधर भी नजरें जाती हैं उधर पानी ही पानी है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल नेशनल पार्क के जानवरों के लिए है। अथॉरिटी के मुताबिक नेशनल पार्क में बनाए गए 223 में से 125 एंटी पोचिंग कैंप बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। वहाँ ईस्ट सियांग इलाके में सियांग नदी कहर बरपा रही है। नदी में उफान की वजह से किनारों पर मिट्टी कटाव हो रहा है और इसकी चपेट में कई घर आ गए हैं। बीती रात धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मध्य रात्रि में देश भर के मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर विशेष पूजा प्रार्थना हुई। कृष्ण जन्म स्थान पर जन्माष्टमी का विशेष कार्यक्रम हुआ। मान्यता के मुताबिक भगवान कृष्ण के जन्म के बाद दूध, दही और शहद से बाल कृष्ण का स्नान हुआ। फिर बाल गोपाल पीले वस्त्रों में दिखे। मथुरा वृंदावन में देर रात तक कृष्ण जन्मोत्सव चलता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी जन्माष्टमी का शानदार कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर भक्तों ने नंद गोपाल के दर्शन किए, उनकी पूजा आराधना की और आशीर्वाद लिया। कोलकाता में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अद्भुत नजारा दिखा। वहां देर रात मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाल कृष्ण का स्वागत किया। देर तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा। इस्कॉन टेम्पल में इस पावन पर्व के लिए खास तैयारी की गई थी। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी भक्तों में हर्षोल्लास दिखा।